शांति। तो कल मम्मा बेंगलोर में मुरली सुना रहे थे और वहाँ पर मम्मा ने मुरली का गीत बजने के बाद में लास्ट में फिर से मम्मा ने कहा वहाँ की बहनों को कि अपनी माताओं वाताओं को मैदान में लेकर के आओ, इतना इन लोग को तैयार करो, जो जिस भाषा को जानती है वो अपनी भाषा में ज्ञान सुनाएगी तो औरों को ज्ञान का अच्छा समझ जाएगा, ज्ञान की सारी बातें। सुनते हैं इसी मुरली को आगे, पेज नंबर 166। मम्मा ने कहा जिन्होंने ज्ञान को सुना है उनको इजी है इस नॉलेज को धारण करके आगे सुनाना, तो इन लोगों को अब खड़ा होना चाहिए। अभी ये अच्छी तरह से हो जाए, फिर यहाँ वालों को हम दूसरी जगह भी भेज सकते हैं सर्विस के सेंटर संभालने के लिए। ऐसे खड़े हो जाओ। अच्छा, मामा ने कहा अपनी माताओं वाताओं को मैदान पर लाओ। देखो इंदिरा नेहरू, वो विजय लक्ष्मी देखो ना, वो नेहरू की फैमिली के, उनकी औरतें भी बहुत अपना सर्विस में अपने देश में हिरी हुई है। इंदिरा गांधी, तो वो मम्मा उन को याद कर रहे हैं कि वो भी तो महिलाएं ही है ना, वो कोई एक सेंटर को तो नहीं संभाल रही हैं या वो कोई एक शहर को तो नहीं संभाल रही हैं। मम्मा ने कहा वो तो देश की सेवा में हिरी हुई है ना, तो उसको तो बच्चे, उसको क्या बच्चे नहीं थे क्या? इंदिरा नेहरू को बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं। फिर बच्चे हैं तो बच्चे होते हुए भी क्या वो देश की सेवा नहीं कर रही है? ऐसे थोड़ी 2 बच्चे के कारण खाली हम अपनी जिंदगी, वो कहे कि 2 बच्चे में अपनी जिंदगी दे दें, उससे हम लाखों की सेवा करें, वो अच्छा है। वो बच्चों को तो चलो बोर्डिंग में रखाया, किसी तरीके से हो सकता है उनका काम भी चलाए, और ऐसा भी नहीं कि उनको कहते हैं कि बच्चे छोड़ो, ये बात तो है ही नहीं। परंतु सारी जिंदगी बस उसी में खत्म करनी है क्या? पहले छोटे बच्चों के चारों तरफ घूम रहे थे, अब उनके बच्चों के चारों तरफ घूम रहे हैं। पहले उस कारण से क्लास योग सेवाएं नहीं कर पा रहे थे, अब इस कारण से क्लास योग सेवाएं नहीं कर पा रहे हैं। तो मम्मा ने कहा सारी जिंदगी बस उसी में खत्म करनी है क्या? ये थोड़ी बात हुई। कुछ जिंदगी को आगे के लिए भी तो करना चाहिए, अपनी सेवाओं में सफलता करनी चाहिए ना, जीवन को इसमें लाना चाहिए ना, ये भी तो सेवा है ना, देश की सेवा है। तभी तो उन्होंने तन मन धन देखो सेक्रीफाइस करके देश की सेवा करी, वो हद की सेवा, ये तो फिर और भी बड़ी सेवा है। उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। बेचारा गांधी जी राम राज्य कहते कहते बेचारा नेहरू भी गया, गांधी भी गए, राम राज्य तो नहीं बल्कि और ही रावण राज्य आ गया, और ही भ्रष्टपना, भ्रष्टाचार, फलाना फलाना, कितना माथा खोटी कर रहे हैं। तो इसको भी सेवा समझते हैं, परंतु इसका कोई फल तो नहीं निकल रहा ना। अभी ये तो फल मिलने वाली सेवा है। सेवा केंद्रों पर यज्ञ की सेवा, जन जन की सेवा, कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो मम्मा ने कहा इसका तो फल प्रत्यक्ष मिलता है। तो बाप कहते हैं कि ऐसी सेवा करने के लिए माताओं को आना चाहिए ना, गोपों को भी आना चाहिए, उनमें भी बड़ी उमंग, लेकिन आना चाहिए बड़ी उमंग से आना चाहिए। सेवा करो, पर कैसे करो? एक होती है थोपी गई सेवा, फोन आ गया अब जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और एक होता है जो 1986 की मुरली में सभी ने सुना, 22 फरवरी की मुरली, कि सेवा करो तो कैसे करो? मन से करो, मन मना भव होकर के करो। सेवा करो तो कैसे करो? खुशी से करो। सेवा करो तो कैसे करो? दिल से करो। निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा। मम्मा ने कहा करो तो बड़ी उमंग से करो। तो अभी ऐसा अपना अच्छा पुरुषार्थ रखते चलते रहो। अच्छा, शाबाश, बोलो। इंग्लिश बोलेंगे ना? हाँ चलो बोलो। तो यहाँ पर मम्मा के आगे जो बहन है उन्होंने इंग्लिश के अंदर मम्मा को आने के लिए धन्यवाद बोला। मम्मा ने 40 दिन हमारी सेवा की, इसलिए मम्मा को थैंक्स बोला।
We from Bangalore Center deeply distressed to express our heart pulse. Separation of our beloved मम्मा जी. मम्मा हमारे पास आई, हमारे दिल की धड़कनें, दिल भी टूट रहा है, मम्मा से, प्यारी मम्मा से अलग हो रहे हैं ना इसलिए. आफ्टर बीइंग इन आवर कंपनी फॉर आवर 40 days, we honestly request our gratitude towards of godly knowledge, which we will remember forever and put in practice also. तो बहन मम्मा को कह रही हैं सभी भाई बहनों की, सेवा के अंदर के सभी भाई बहनों की तरह, कि हमने जो कुछ इन 40 दिनों में सुना, हम मम्मा का ईमानदारी से शुक्रिया करते हैं और हम मम्मा को ये वायदा करते हैं कि इस ईश्वरीय नॉलेज को हम याद भी रखेंगे और प्रैक्टिस ऑल्सो, और हमारी अपने अभ्यास में भी लेकर के आएंगे. मम्मा ने कहा अच्छा ये है, मम्मा ने कहा अच्छा ये है, अच्छा है, ये भी रखना अपने पास हर एक को, ये भी हर एक के लिए है. ये तो जो करते हो ना सो पाते हो, कोई करे या ना करे, कोई कहे या ना कहे, कहने की तो यहाँ बात ही नहीं है, प्रैक्टिकल करने की यहाँ बातें हैं. जो करेगा सो पाएगा. मैं निरंतर सेवाधारी हूँ, मैं निरंतर सेवाधारी हूँ, मैं निरंतर सेवाधारी हूँ. ये स्वमान लिखने वाला है या करने वाला है? मैं निरंतर योगी हूँ, मैं निरंतर योगी हूँ, मैं निरंतर योगी हूँ. ये स्वमान केवल लिखने वाला है या निरंतर उसके साथ योग में रहने वाला है? मम्मा ने कहा यहाँ पर जो कुछ बताया जा रहा है ना, तो वो यहाँ पर तो प्रैक्टिकल में बात होगी करने की, और जो करेगा वो पाएगा. तो कर कर करके रहने का है, कर कर करके फिर पाने का भी है. हमको भी तो प्रैक्टिकल पाना है, हम भी मांगते हैं हमको मिले ना प्रैक्टिकल, तो हम भी करें ना प्रैक्टिकल. बाकी कहेंगे खाली, कहते ही रहेंगे, उस केवल कहने से मिलेगा कुछ भी नहीं. मांगते प्रैक्टिकल में हो ना, भगवान से मांगते प्रैक्टिकल में है ना, कि सुख चाहिए, शांति चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, प्रैक्टिकल में मांगते हो ना, यही तो उसकी महिमा करते हो ना. कीर्तन गाते रहेंगे, भगवान के गीत गाते रहेंगे, वो सब करते रहेंगे, तो खाली कहने से क्या हो जाएगा? तो हम भी तो प्रैक्टिकल में करें ना, हम भी करें तो हमको भी प्रैक्टिकल में मिलेगा. यहाँ तो ऐसी बातें हैं. तो अभी बाप से पूरा पूरा वफादार. मम्मा ने कहा वफादार का मतलब तो समझते हो ना, हम उनके कहें प्रमाण, जो बाप कहते हैं ऐसा चलना, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, उसे सच्चा होकर के रहना. वफादार का मतलब उनसे सच्चा रहना, बाप से सच्चा रहना और उसके फरमान पर रहना, और अपने लिए ही है ये भी. उससे सच्चा रहना मानो अपने आप से सच्चा रहना, उससे झूठा बनना मानो अपने आप से झूठा बना. तो उनसे झूठा बैठ करके क्या बनेंगे? वो तो फिर धर्मराज के डंडे में अच्छी तरह से समझ आ ही जाएगा. हाँ, तो इसलिए बाप तो कहते हैं मेरे से झूठा बन करके तुम्हारा क्या बनेगा? अपना ही नुकसान करोगे. झूठ बोलते हैं, बहाने झूठे लगाते हैं, आइडिया भी झूठे लगा लेते हैं, दूसरे को भी झूठा बना देते हैं. भगवान कह रहे हैं ऐसा करने से तुम मेरे को नहीं धोखा दे रहे हो. धोखा किसको दे रहे हो? खुद को. और जो झूठ बोलेगा उसको क्या पढ़ेंगे? बच्चे को ऐसे ही डराया जाता है ना, होमवर्क नहीं किया तो डंडे पड़ेंगे. तो इसलिए बच्चा, पहले वाले बच्चे इसलिए डर के मारे बेचारे सारा दिन यही करते रहते थे, डंडे. तो धर्मराज और धर्म, क्योंकि मम्मा ने कल ही हमें बताया इसी मुरली के अंदर कि ये यात्रा है. मम्मा ने तो केवल इतना बताया कि इस यात्रा में मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम तक हमें पहुंचना है, वहां तक तो पहुंचना है, पर बीच में जब ये यहाँ पर विनाश हो जाएगा, वो लीला भी रच जाएगी, उसके बाद सीधा मुक्ति में नहीं जाएंगे, बीच में धर्मराजपुरी में ही जाएंगे. और जिन जिन्होंने बेवफाई की है, अवज्ञा की है, बेफरमा बद्दार बने हैं, उनको फिर धर्मराज में जाना पड़ेगा. मम्मा ने कहा वहां तो अच्छी तरह से समझ आ ही जाएगा. इसलिए बाप कहते हैं मेरे से झूठा बन करके तुम्हारा क्या बनेगा? अपने लिए नुकसान करेंगे. मम्मा के लिए तो कोई नुकसान नहीं पड़ेगा ना,
बाबा के लिए तो कोई नुकसान नहीं पड़ेगा ना, इसलिए अपना नुकसान ना करना है, ऐसे अपना ध्यान रख करके अपना पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ मम्मा बाबा और अपने टीचर बहनों को भी लेकर के आओ। नुकसान ना बाबा का हम करेंगे झूठ बोल करके, नुकसान ना हम मम्मा का करेंगे, नुकसान ना हम टीचर का करेंगे झूठ बोल करके। हम नुकसान किसका कर लेते हैं? हम अपना स्वयं का करते हैं। इसलिए मम्मा ने कहा ध्यान रख करके अपना पुरुषार्थ करना है। अच्छा, आज छुट्टी तो नहीं होगी और स्टेशन के ऊपर भी आप लोगों को बता देते हैं, बहुत तकलीफ नहीं लियो। हम तो यहाँ मिले, अभी स्टेशन पर 2-4 मिनट और मिलेंगे, परंतु बेचारे बहुत भाग दौड़ करेंगे, तकलीफ करेंगे, खर्चा करेंगे, ये करेंगे। कोई नहीं, कभी भी बाबा मम्मा बहुत शो पसंद नहीं करते, समझते हैं। भाई ने कहा, बोले थे पानी रखने के लिए आपके लिए, मम्मा के लिए, पानी के लिए। मम्मा ने कहा हाँ वो बात तो है, परंतु हम एक बात बतलाते हैं कि कभी भी देखो हम आते हैं पूना जाते हैं, उसके लिए पहले लिख दिया, कोई फूल नहीं, कोई घमसान नहीं, कोई स्टेशन पर तकलीफ नहीं, हम घर पहुंच जाएंगे ना, अपना ही तो घर है ना। तो कभी माँ बाप बच्चों के पास आते हैं, तो कभी बच्चे माँ बाप के पास आते हैं, तो अभी तो अपना घर ही है ना। तो कभी मम्मा बाबा जाते हैं बच्चों के पास, कभी बच्चे माउंट आबू माँ बाप के पास आते हैं। तो बच्चों का आना या बच्चों के पास जाना, इसमें कोई भी शो की बात नहीं है। और हम हैं ही इनकॉग्निटो, एकदम गुप्त, अपना कोई बाहर का शो नहीं है। वो महात्मा जी जाते हैं ना, कोई देवी जी जाती है ना, कोई माता जी जाती है ना, तो हार पहनाओ, ये करो वो करो, कोई बाहर का शो नहीं, इनकॉग्निटो एकदम। लेकिन फिर भी आपने मम्मा की तो फोटोज देखी होगी, जहाँ बच्चे मम्मा को स्टेशन पर रिसीव कर रहे हैं और मम्मा पूरी हार से भरी हुई है यहाँ तक, इतने सारे हार और पूरे यहाँ तक। तो मम्मा बाबा तो कहते थे कि हमारा कोई भी स्वागत मत करो, हमारा कोई भी वेलकम ना करो। लेकिन जैसे भाई ने बीच में बोल दिया ना, आप सभी को पता नहीं ये कहानी मालूम है या नहीं मालूम। मम्मा मुंबई से जब डॉक्टर ने पहली बारी बीमारी को पकड़ा था और फिर उधर से दिखा करके जब माउंट आबू आ रहे थे, तो साथ में रमेश भाई जी थे, उषा दीदी थे, युगल, रमेश भाई जी और उषा दीदी दोनों युगल थे मुंबई से, और उनकी बहन जो ब्रह्मा कुमारी थी वही मम्मा का इलाज और देखा और हॉस्पिटल और सारी चीज़ें। तो जब मुंबई से आ रहे थे और साथ में जगदीश भाई जी थे और ये सब लोग थे, तो गुजरात आया, मुंबई से माउंट आबू के आने के बीच में, उधर से आते हैं तो गुजरात आता है, तो गुजरात का कोई स्टेशन बीच में आया होगा कोई भी, तो वहां पर गाड़ी रुकी और मम्मा जब से बैठी थी तब से मम्मा ने कुछ भी खाया पिया नहीं था, और किसी ने सोचा भी नहीं कि मम्मा के लिए फल ले लें या मम्मा के लिए दूध ले लें या मम्मा के लिए कुछ भी ले लें। किसी ने नहीं सोचा, सभी ने सीधी पैकिंग की और आए, बैठे और गए। और मम्मा ने भी किसी को कहा नहीं, क्योंकि मम्मा बाबा तो कहते हैं कि हमारे लिए कोई भी तुम तकलीफ मत उठाओ। और ऐसा ही हुआ, सुबह के समय जब गुजरात का वो स्टेशन आया, तो जगदीश भाई जी और रमेश भाई जी जो ये थे, इन्होंने सोचा कि चलो यहाँ रुके हुए हैं तो कुछ जा कर के देखते, स्टेशन से तो ले नहीं सकते थे दूध वगैरह कुछ भी। वहां पर किसी को फोन किया गया, लंबा रुकना था वहां पर, किसी को फोन किया गया, जो कोई एक ज्ञान में चलता था परिवार, फिर वो उनको फोन किया, फिर वो आए, उन्होंने पकड़ाया, फिर मम्मा ने कुछ कुछ दूध और फल लिए, और फिर बाद में इतने में रेलगाड़ी भी रवाना हो गई। रमेश भाई जी अपने अनुभवों में लिखते हैं कि हमें उस दिन इतना दुख हो रहा था कि हम इतनी सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अभी तक एक भी सेंटर किसी भाई बहन ने नहीं खोला। अगर आज यहाँ एक सेंटर होता तो वहां से पहले से उनको पता होता कि हमारे रास्ते से मम्मा गुजर रहे हैं, तो वो मम्मा के लिए कितनी सारी चीजें बना करके लेकर के आते। और वहां पर जो बच्चे मम्मा को ये दूध या जो कुछ भी देके गए थे, तो मम्मा ने वहां आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर बहुत बहुत तरक्की होगी, बहुत उन्नति होगी। वो शब्द मुझे याद नहीं है, पर ऐसा ही कुछ आशीर्वाद था। और उसके बाद में जब वहां पर सेवा का बीज डला, तो आज वहां पर एक एक जो गीता पाठशाला है, उन गीता पाठशालाओं में भी सैकड़ों लोग हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, डेली के स्टूडेंट हैं, इतनी वहां पर सेवाएं हैं। तो मम्मा बाबा तो अपने बच्चों को कहते हैं कि हमारे लिए कोई तकलीफ ना लो, लेकिन वफादार बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे कौन होते हैं?
जो अपने गुरुजन के आने से पहले ही उनके बारे में सोच लें। कि जैसे उस भाई ने कह दिया कि मम्मा ने तो कहा 2-4 जने स्टेशन पर छोड़ने जाओ, सारा घमसान मत मचाना, लेकिन भाई ने कह दिया ना कि मम्मा पानी की भी तो व्यवस्था करनी है। मम्मा ने कहा वो बात अलग है। तो मम्मा का कहना है आगे, तो वो अपना कोई इससे अहंकार अभिमान तो रखने की बात नहीं है। ये भी कभी कभी थोड़ा सर्विस के लिए भाई फंक्शन फलाने इकट्ठे करने पड़ते हैं। अभी देखो ये मम्मा आई है तो पहले दिन इतना भीड़ रख दिया, यदि इतना बैठने का नहीं है, परंतु हाँ सर्विस के लिए किसी को बुलाया किया, सर्विस का नहीं, तो अपने लिए हमारा कोई स्वमान हो इन बातों के लिए नहीं। जो कुछ हम कर रहे हैं, कभी कभी लोगों को क्या लगता है, वो कोई फंक्शन करते हैं या कोई सेवाएं रखते हैं तो उनको लगता है कि देखो हमने अपनी दीदियों का इतना मान करवाया। मम्मा इन्हीं बातों को क्लियर करती हैं। मम्मा कहते हैं मान हमारा नहीं हो रहा है, मान एक्चुअल में किसका होता है। देखो किसी के घर कोई मेहमान आते हैं, मेहमान की आप मेजबानी बहुत अच्छी तरीके से करते हो, तो उसके अंदर मेहमान का मान बढ़ता है कि मेजबान का मान बढ़ता है। बताओ किसका बढ़ता है? मेजबान का, जो उन मेहमानों की आभगत कर रहा है। तो कुछ करने में उनका नहीं मान बढ़ रहा, कुछ करने में मान अपना ही बढ़ रहा है। क्योंकि आने वाला तो बेंगलोर आकर के और जा रहा है 90 दिन के 40-45 दिन के बाद में, लेकिन याद तो वो हमेशा रखेगा ना कि हम वहां गए तो हमारा ये किया। मम्मा ने कहा जो कुछ कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, सेवा के लिए कर रहे हो, हमारे स्वमान के लिए नहीं। तो ये सब सर्विस के लिए दूसरों को कौन सा हम एडवर्टाइज लेवें, किस तरह से दूसरों को हम बुलावें, वो बातें अलग है। तो ऐसे ऐसे मौके का फायदा लेते हैं कि उन्हों की बुद्धि में कुछ बैठे दूसरे के फायदे के लिए, दूसरे का जीवन बनाने के लिए। बाकी इसमें अपने स्वमान की या इनकी ये बातें है ही नहीं। इसलिए अपना सब बातों का हम, क्योंकि निरहंकारी बाप है ना, तो हम उनके बच्चे भी निरहंकारी होने चाहिए। तो निरहंकारी और फिर निर्वैरी, किसी से भी वैर नहीं, तो हमको भी तो ऐसा ही निर्वैरी और निर्भय बनना है। निर्भय माना कोई भय नहीं, हम किसी से भय खाने वाले नहीं हैं। अरे 5 विकारों के ऊपर ही हम डालने वाले हैं, बाकी भय किससे खाने वाले हैं? तो नहीं, हमको तो अपना रहना चाहिए, अपना विश्वास, अपने पर फेथ, अपनी दृढ़ता रहनी चाहिए कि हम किसकी संतान हैं, हम कौन हैं। तो ऐसे जो मजबूत है ना, जिनके पांव अंगद की तरह मजबूत हैं, ऐसे नहीं कि कभी ऐसे हिलें कभी वैसे हिले। अंगद का मिसाल, अंगद की कथा तो शास्त्रों में सुनी होगी ना, उसने कहा हमारा पांव हिला करके दिखाओ, तो अंगद के मुआफिक एकदम हम कभी भी हिलेंगे नहीं। तो ऐसा खड़ा रहना चाहिए। तो हम कोई टांग को खड़े रहने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बुद्धि को मजबूत रखने की बात चल रही है। कोई हिला करके तो दिखाए यहाँ से, किसकी मजाल है ऐसी। अपने अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि ऐसी कोई बात, ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई विघ्न आए तो सही मेरे सामने और मुझे हिला के तो दिखाए, किसी की मजाल है क्या? तो ऐसा मजबूत और स्थिर रहने का है। आई समझ में? अच्छा चलो 2 मिनट, हाँ 2 मिनट के लिए बचाओ, बाकी तो चिट्ठी पत्र सब लिख सकते हो, कोई को मना नहीं है। अब सब समझा दिया है, सब बच्चे प्रिय हैं। माँ बाप को चिट्ठी लिखना बच्चों को कभी कोई मना नहीं है। बच्चे सोहो सच्चे, सोहो सपूत। तो फिर माँ बाप भी तो खुश होंगे ना कि अरे किसका पत्र आया है, अरे सपूत बच्चे का पत्र आया है। तो माँ बाप भी कितने खुश होते हैं। उसके गुणों में तो लिखा हुआ है कि वो निराकार भगवान सुख और दुख से परे है। भगवान के रोल में है तो एकदम साक्षी है, परे है। लेकिन जब वो पिता माता के रोल में है तो उस समय अपने बच्चे का लेटर पा करके वो भी खुश होते हैं। तो पूछ लो कुछ आपसे, बाबा को लेटर लिखे हुए कितने दिन हो गए? आपने तो गले लिखा है। कितने दिन हो गए बाबा को लेटर लिखे हुए? बहुत दिन। इस 1 महीने में किस किस ने लेटर नहीं लिखा? इस 1 महीने में लेटर लिखा है नहीं लिखा?
पिछले महीने में। इस पूरे 2026 चल रहा है ना, 2026 में अभी तक लेटर लिखा बाबा को एक भी? जो लेटर हमारे बाबा के पास पहुंचते रहने चाहिए थे, लेटर बॉक्स में पढ़ते रहने चाहिए थे, हम बाबा को लेटर ही नहीं लिख रहे हैं। और बाबा निसंकोच रोज ही भेज रहा है मधुबन से। ये फर्स्ट क्लास मुरली होती है, एक सेकंड क्लास होती है, एक थर्ड क्लास होती है। तो ये कौन सी मुरली? फर्स्ट क्लास। जो पत्र बाबा हम बच्चों को भेजते हैं, कभी नहीं सोचते कि बच्चों ने मुझे भेजा या नहीं भेजा, मेरा कुछ माना या नहीं माना, पर आगे के दिन की पहले से निकाल करके पड़ी रहती है। तो जो सच्चा है वो सपूत है, और जो सपूत है उसका पत्र पा करके माँ बाप भी खुश होते हैं कि अरे सपूत बच्चे का पत्र आया है। तो भी कहते हैं कुछ भी हो, कोई भी भूल हो जाए, कुछ भी कामवश क्रोधवश कुछ भी डालने से धर्मराज बाबा के आगे तो उसका आधा हो ही जाएगा। रोज हमको बाबा कितनी खुशी दे रहे हैं, रोज कुछ तकलीफें भी ड्रामा में आ जाती है, कर्मानुसार विकार आ गए हैं, ये देखो काम क्रोध जो भी है, कुछ भूले भी तो हमसे रोज हो रही है। लेटर में लिख करके भेजो तो सही कि बाबा ये गलती हो गई। हमसे एक ही गलती रोज ही हो रही है, कारण क्या है? धर्मराज बाबा को अभी तक बताया ही नहीं। बताते तो अभी तक वो आती हो जाती, चाहे वो भूल होती, चाहे वो हमारी कोई कमी भी होती। लेकिन उसके साथ सच्चा रहना होगा, क्योंकि हमको उससे ही तो प्राप्तियां करनी है ना। इसलिए ऐसे रहने में आप लोगों की ही उन्नति होगी। इसलिए कोई भी डायरेक्शन, कोई भी बात में मूंझो नहीं। बहनें कोई भी डायरेक्शन देती है या मधुबन से कोई भी डायरेक्शन आते हैं तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। और कभी भी ये वाला प्रश्न तो आना ही नहीं चाहिए मन में कि अपने फायदे के लिए कह रहे होंगे ये बात। मैं तो आज ही किसी को कह रही थी, मैंने कहा अपने फायदे के लिए, हमारा फायदा तो उसी दिन हो चुका था जिस दिन पुराने कपड़े उतार करके नए कपड़े, ये वो कपड़ा है जो केवल मरणोपरांत पड़ेगा ऊपर, और मर जीवा वाला जन्म ले लिया। हमारा तो उस दिन एक कार्यक्रम नक्की हो गया था, भाग्य उस दिन प्राप्त हो गया था। अब जो बताया जा रहा है वो आपके ऊपर प्रभु कृपा है कि हमें कोई है तो सही बताने वाला, कोई है तो सही कुछ समझाने वाला, कोई है तो सही सुनाने वाला। नहीं तो इस कृपा को अगर हम किसी की अपने मन की इच्छा समझ लेंगे तो ये कृपा भी बरसाने वाला कब तक बरसाएगा, वो भी तो सोचेगा ना। इसलिए बाबा ने, इसलिए मम्मा ने कहा जो कुछ भी डायरेक्शन यहाँ से मिलते हैं या कुछ भी बातें होती हैं उनमें मूंझो मत। कुछ भी है पूछ सकते हो, बाकी अपनी बुद्धि तो सभी को मिली है ना। अभी ऐसे नहीं कि छोटी छोटी बातें पूछनी है, छोटी छोटी बातें नहीं पूछनी है। थोड़े दिन पहले ही समझाया, छोटी छोटी बातें नहीं पूछनी, क्योंकि अपना विवेक तो हमें मिला है ना। अपने विवेक को यूज करो और वैसे ही करो। बाबा ये कैसे, बाबा उठो कैसे, बाबा बैठो कैसे। बाबा कहेंगे बच्चा है क्या कि उठो कैसे बैठो कैसे, ऐसे थोड़ा थोड़ा थोड़े ही करते हैं। अपना भी तो अक्ल लगाना है ना। कभी भी कोई ऐसी बात पूछ सकते हो तो ऐसी बात पूछ करके अपना रास्ता क्लियर रखना है। माना डायरेक्शन की बातें, पुरुषार्थ की बातें, या कहीं हम कंफ्यूज हो गए हैं वो वाली बातें बाबा से पूछो और बाबा बताएंगे रास्ता। बाकी तो टीचर्स भी आप लोगों की बहुत अच्छी है और आप लोगों को बहुत तरह से मदद ही देने वाली है, इसलिए उनसे भी आप लोग बहुत बातों को सहज कर सकते हो। परंतु ऐसी कोई बात है जो माँ बाप से पूछनी है तो मम्मा बाबा मना नहीं करते, डायरेक्ट मधुबन से भी हम पूछ सकते हैं। इसलिए ऐसे मतलब अपना कैसे भी जीवन बनाते चलो, कैसे भी बनाओ, चाहे टीचर की मदद लो, चाहे मम्मा बाबा थे तो उनकी मदद लो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन भाव मम्मा का क्या है, अपनी जीवन को, इस बीके लाइफ को
बर्बाद नहीं करना हमको। या वो जो मम्मा ने अभी उदाहरण दिया उन 2 बच्चों के ही चारों तरफ घुमा रहे हैं, उधर ही घुमा रहे हैं। मम्मा ने कहा कि फिर सेवा और कैसे करेंगे हम, नहीं हो पाएगी। इसलिए कैसे भी करो पर अपना जीवन बनाते चलो, और आपस में कोई भाव स्वभाव, कभी भी कोई बात देख करके कभी भी अपनी हानि नहीं करनी है। किसी का कुछ देखा, किसी का कुछ भाव स्वभाव दिखलाई पड़ गया तो क्या, जो करेगा सो पाएगा। हमारा उसने क्या बिगाड़ दिया, या हमारा उसमें क्या बिगड़ जाता है, वो उसका इसमें, हम क्यों आपस में एक दो की करें। ये ऐसा, वो ऐसा, ऐसा किया, हम ऐसा क्यों करें। तो ऐसा ऐसा समझ करके अपने आप को ठीक रखना है। कभी भी एक दो के स्वभाव में टीचर की भी कोई भूल देखो, क्योंकि टीचर भी कौन है, मैं तो बोलती रहती हूँ ये बात, टीचर भी कौन है, इंसान है। और कम से कम दिमाग में इतनी बात तो रखो, जैसे हम भी रखते हैं कि सामने वाला केवल एक इंसान नहीं, हमसे आधी उम्र वाला इंसान है। हमने जो इतनी गृहस्थी और दुनियादारियां देखी, हम रोज ही गलती कर करके बैठ जाते हैं। इनके ऊपर तो कितनी जिम्मेवारी है। अगर किसी तनाव के कारण, अगर किसी बोझ के कारण इनके भी मुंह से कुछ ऊपर नीचे हो गया तो पी लो उसको। जैसे बच्चों की पीते हैं, बच्चे इंसल्ट कर देते खड़े खड़े माँ बाप की, इतना परेशान हो जाते हैं वो लोग। हमें भी बुरा लगता है कि अरे ऐसा ये क्यों बोलते हैं, मम्मी आपको अक्ल नहीं है, बुद्धू हो, ना जाने कितनी गंदी गंदी और गलत बातें बोलते हैं। पी लेते हैं ना उसको इधर से, कुछ कहें तो पीते हैं या फिर ब्लॉक कर देते हैं, पीते ही है ना। मम्मा भी कह रही हैं, मम्मा ने पहले टीचर्स को कह दिया, यहाँ किसी का भी देखो तो एक दो के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने कर्मों को ठीक रखो, काम करते रहो। कोई अगर टीचर का भी स्वभाव देखो, किसी का भी देखो, चाहे कोई स्टूडेंट की बात हो, एक दो की हो, उसमें नहीं आना। हमको अपना गुण लेना है, हमको जिस बात से काम है। और बाप कहते हैं ऑलवेज सी फादर, फॉलो फादर। आप मुख्य वो रखो, बाकी हर एक के गुण ग्रहण तो करने ही है। तो ऐसी ऐसी बातों को रख करके चलेंगे ना तो बेड़ा पार हो जाएगा, समझा। अब देखेंगे कि बेंगलोर की कैसी खुशबू आती है। रिटर्न क्या मम्मा को आता है, भाई मम्मा ने यहाँ पर इतने दिन रुक करके सेवा करी, पालना करी, तो अब मम्मा भी देखेंगे कि बच्चे मम्मा को भी कुछ रिटर्न भेजते हैं क्या। ऐसे नहीं कि हम जाएं और फिर देखेंगे अभी। अच्छा, अभी तो हम पुणे जा रहे हैं, वहां तो होंगे कुछ टाइम, पीछे फिर जहाँ जहाँ जाएंगे वो प्रोग्राम आप लोगों को मालूम पड़ ही जाएगा। मुरली तो आती ही है, चिट्ठी पात्र आते रहते हैं, सब समाचार मिलते रहते हैं, दादियाँ आप लोगों को सुनाती हैं। एक भाई बोला, मम्मा आपकी मुरली जल्दी से भेजना। मम्मा ने कहा हाँ हाँ जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से। अच्छा, इतना तो फर्क पड़ता है ये डायरेक्ट, भाई एक मम्मा ने कहा ये है डायरेक्ट, एकदम ही जल्दी यहाँ से बोला और यहाँ पर सुनाई पड़ गया। और जरा कागज पर लिखेंगे फिर वो पोस्ट होगा, थोड़ा पारखी हो जाएगा। एक रोटी होती है वो आंच से उतरती है और खाया गरम गरम स्वाद आता है, और एक जरा थोड़ी रखी हुई पड़ती है, तो उसमें जरा फर्क तो पड़ता है ना। तो एक भाई ने कहा वहां जो लोग लिखता है उन लोगों को कहना। मम्मा ने कहा हाँ उन लोगों को भी कहेंगे कि भाई जल्दी जल्दी मम्मा जो सुनाती है वो लिखना और पोस्ट करना। अभी आप जैसे हमारे पास चुस्त आए हो ना, तो फिर काम लेंगे मधुबन में अच्छी तरह से आप लोगों से। अच्छा चलो 2 मिनट टाइम हुआ, यहाँ म्यूजिक बजा, फिर मम्मा ने सबको टोले दी। मम्मा ने कहा गाड़ी शायद खड़ी हो गई है क्या, गाड़ी खड़ी हो गई है। फिर गाना बजा यहाँ पर, रुक जा रात ठहर जा। मम्मा ने कहा ये स्वर्ग की बादशाही, उनका गोला कैच करना, तो हम अभी कैच करते हैं, बाप से अपना वर्षा पाते हैं। तो जैसे मम्मा ने कहा कि कोई भी गोला बॉल कैच करते हैं ना, ऐसे बाप से अपना स्वर्ग का गोला कैच करो। मम्मा यहाँ पर शायद सभी को संतरा बांट रहे हैं, तो मम्मा ने कहा तो ये है वर्षे का गोला,
इसको संतरा नहीं समझो, तो मम्मा सबको दे रहे हैं, तो मम्मा ने कहा इसको कैच करो। इसको समझेंगे, जैसे उसको देखो कैच किया ना, ना बदलता है ना, तो मैं अभी स्वर्ग का इसका हिस्सा ले रहा हूँ, आया हुआ हूँ, अभी मेरी राजधानी है, तो ये अपने स्वर्ग का गोला है। ये यही तो माखन चोर है ना, यही तो चुराने की बातें हैं। अच्छा, ये गोपीनाथ ये भी आके बैठा है, ये हमारे शिवराम लो परम धाम, ये हमारे कौन है, नए आए हैं शायद। अच्छा, अच्छे बच्चे हैं ना, देखो बच्चों से तो खेलना भी होता है, ये तो अपने घर का है। दूसरे सत्संगों में कहेंगे तो कहेंगे भाई प्रसाद है, ये तो बच्चों से तो अपनी फैमिली है, रूहानी फैमिली है, डिवाइन फैमिली है। यहाँ अपना कोई गुरु और साधु संत आदि थोड़े ही है, उसमें तो बड़ा होता है, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ से रिस्पेक्ट देना होता है। बाकी तो बच्चे घर में होते हैं जो जाकर के बाप की मूंछ भी पकड़ लेते हैं, दाढ़ी भी पकड़ लेते हैं। बच्चे होते हैं तो क्या, अगर दूसरा कोई मूंछ में हाथ डाले तो उसके ऊपर केस कर देंगे। ऐसा दूसरा कोई डालेगा तो अपनी इंसल्ट का केस कर देंगे, मानहानि का कर देंगे ना। और बच्चा मूंछ को पकड़ेगा तो उसको कहेंगे अरे बच्चा 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 बच्चा, ऐसा करते रहेंगे। तो देखो बाप की उसने मूंछ में हाथ डाले तो बच्चा बच्चा कहेगा ना, तो जैसे यहाँ प्यारे लगते हैं वैसे बाप को प्यारे लगते हैं। यहाँ अपनी फैमिली है ना, तो इसमें कोई इंसल्ट का उनका नहीं है, परंतु बच्चा बच्चा भी तो होना चाहिए ना। आई समझ में? यहाँ पर बाबा की चाहे दाढ़ी पकड़ो, मूंछ पकड़ो, कुछ भी करो, लेकिन मम्मा ने कहा ये काम बच्चा करे तो ही अच्छा लगता है। कोई दूसरा करेगा तो उसके ऊपर क्या कर देंगे, इंसल्ट वाला केस कर देंगे। मम्मा ने भी कहा यहाँ भी किसी को मना नहीं है, माना फैमिली है, कहीं भी बैठो उठो, कुछ भी पकड़ो, कैसा भी करो, कुछ भी उठाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी हो, लेकिन वो बच्चा बच्चा होना चाहिए, सपूत बच्चा होना चाहिए। और जो सपूत होता है उसका ही हाथ जाता है हर जगह, वो कहीं पर भी चला जाएगा, कहीं भी बैठ जाएगा, वो कुछ भी बोल देगा, कुछ भी पूछ लेगा। और जो सपूत नहीं होते हैं उनकी हिम्मत भी नहीं होती है सामने मुंह खोलने की और कुछ पूछने की, उनके अंदर एक डर रहता है। जो इंसान झूठा होता है ना, उसके अंदर डर रहता है कि कहीं मुझे कुछ कह ना दे, कहीं कुछ बोल ना दे, कहीं कुछ हो ना जाए। और जो सत्य साफ सुथरे होते हैं वो कहीं भी जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। बहुत हमने ऐसा देखा है, ऐसा होता है। सपूत बच्चा होगा तो वो प्यारा ही लगेगा ना, उसको तो आंखों पर बिठाएंगे, सिर पर चढ़ाएंगे। ऐसा बच्चा पहले बनना है ना, ऐसे नहीं। बच्चा ऐसा हो जो खाली मूंछ पकड़ता रहे, ऐसा नहीं कि खाली हम बाबा को तंगी करते रहे। बाबा के काम में हमें कोई राइट हैंड या लेफ्ट हैंड सहयोगी भी बनना है, उसको अधिकार मिलता है। ऐसे नहीं कि खाली मूंछें पकड़ते रहे। ऐसे नलायक बच्चे भी बहुत होते हैं जो बाप की नाक में दम कर डालते हैं। ऐसा तो तुम्हें नहीं बनना ना, सपूत बनना है ना। तो वो लवली, कई बच्चे होते हैं लवली फादर भी होते हैं, तो वो रमणीक लगते हैं जब घर में होते हैं। तो अपना बाबा भी बहुत रमणीक है, लवली बिलव्ड बाबा है। आते हैं जिस रथ में वो भी अनायास रथ भी ऐसा लेते हैं, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड, उनका भी अनुभव है, बहुत लवली। ये देखो बाप भी, हाँ देखो ये निमित्त किसको बनाया। फिर यहाँ मम्मा के सामने प्रोफेसर बैठे हुए हैं, तो मम्मा ने कहा अभी आपको डबल प्रोफेसर बनने का है, रूहानी भी और जिस्मानी भी, दोनों बनने का है। अभी आपको बेंगलोर की बहुत अच्छी संदली में जो भाषा हो उस भाषा में आपको सर्विस करनी है। अभी टीचर से अच्छी तरह से गाइडेंस लेकर के और अच्छी तरह से फिर माउंट आबू आना, और फिर सबको निमंत्रण दे रहे हैं अच्छी तरह से। अच्छा कुछ करके आएंगे तो बाबा कहेंगे ये बच्चा बहुत अच्छा काम कर करके आया है। नेचुरल है, जो बच्चे अच्छे होते हैं वो बाप की निगाहों में अच्छे रहते हैं। ये तो लो है, इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं होती है, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये कम अच्छे लगते हैं, ये तो बोलना पड़ेगा कुछ तो।
जिनके पास कोई काम नहीं होगा वो इतना तो बोलेंगे ना, इनको ये ज्यादा अच्छे लगते हैं, इनको ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। पर प्रश्न है, बाबा को यही अच्छे क्यों लगते हैं, या फलाने को यही अच्छे क्यों लगते हैं? जरूर वो कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे तो ही अच्छे लग रहे होंगे ना। मम्मा ने कहा ये लो है, तो ऐसे ऐसे अच्छे तरीके से अच्छे बन करके मधुबन माउंट आबू आना, अच्छे तरीके से आएंगे, अच्छे से वहां रहेंगे, तो बाबा को भी बहुत अच्छे लगेंगे। माउंट आबू जाना केवल अच्छा नहीं है, वहां पर अच्छे से रहना भी बहुत अच्छी बात होती है। फिर आगे की मुरली अब कल सुनेंगे। आगे बाबा ने फिर धर्मराज की कुछ बातें मम्मा ने बताई है, तो वो कल। अच्छा, ओम शांति।